प्यारे प्यारे जी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार है, स्वागत है, वंदन, सभी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम। और सभी विद्यार्थियों का हम आपके इस पावन पुनी चैनल पर सभी का बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग शब्द रूप की श्रृंखला में हैं, और शब्द रूप आपको पहले तो जान लो कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है। नहीं तो बहुत सारे कहते हैं जी सर शब्द रूप क्यों पढ़ा रहे जी। शब्द रूप का रोल है कि जब आप गद्यांश पढ़ते हो, गद्यांश में जो शब्द होते हैं उसमें विभक्तियां लगी होती हैं, है ना। उसमें विभक्ति लगी होती है और विभक्ति का अर्थ कैसे निकलेगा इसको आपको जानना होता है, ठीक है जी। उसको आपको यहां से पता चलता कि कैसा अर्थ दे रहा है। जैसा कि हमने आपको राम राम शब्द रूप पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पर प्रथमा में कैसे अर्थ आएगा, द्वितीया में प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से सात द्वारा चतुर्थी के लिए, हाँ जी, अपादान से अलग होना, और वही षष्ठी का के की सप्तमी में पे पर। तो जहां पर, और चूंकि हमने आपको शुरुआत में एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक चीज सिखाया था, क्या ये कि अकारांत क्या होगा है जी, और इकारांत। कल हमने अकारांत और इकारांत का पुल्लिंग पढ़ा था। इसके पहले हमने जो पढ़ लिया है वो अकारांत और इकारांत का पुल्लिंग शब्द रूप हमने पढ़ लिया है। अभी आज जो हमारी चर्चा हो, इसके बाद हम आपको पैसेज भी कराएंगे, पता है। इसके बाद आपको हम पैसेज भी कराएंगे। उस पैसेज में आपको दिखेगा, उस पैसेज में आपको ये पता चलेगा कि भाई क्यों विभक्तियों का प्रयोग कैसे हो रहा है, वहां विभक्ति का अर्थ हम कैसे निकाल रहे हैं, ये आपको पैसेज में चलेगा, ठीक है। चले चलते हैं। आकारांत इकारांत, आज हम जो पढ़ने वाले, ये दो आपने पढ़े, आज हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग। महत्वपूर्ण होता है। आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ने वाले हैं जी, क्या सी आकारांत स्त्रीलिंग। अब आकारांत का मतलब आपको मैंने बता दिया है, जहां पर दीर्घ आ पे समाप्ति हो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं रमा, जैसे हम बात करते हैं सुधा, किसी का नाम है सुधा। सुधा कैसा शब्द है? सुधा अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, कौन सा रांत है? अरे बताओ। कहोगे सर सुधा में अंतिम में क्या आ रहा है, कौन सा वर्ण आ रहा है? धा में क्या है बेटा? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आ। अंतिम में दीर्घ आ है तो सुधा आकारांत है। बाकी सुधा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होता है ना। सुधा कैसा शब्द है बेटा? स्त्रीलिंग शब्द है। अतः यहां पर हम लोग, ठीक है, अतः हम लोग क्या करेंगे, आज हम आकारांत स्त्रीलिंग पे जितने भी रूप चलते हैं, जितने भी रूप आकारांत स्त्रीलिंग पर होते हैं, उन सभी की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलें, और क्या पढ़ेंगे आज? ईकारांत का पढ़ेंगे, ईकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। हम्म ईकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत का मतलब समझ गए होंगे, जिसके अंत में दीर्घ ई हो, ठीक है। तो ये दोनों आज हम लोग पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। हम पहले आपको तरीका सिखाते हैं, सलीका बताते हैं, तब आपको, चूंकि मैंने फिर से बताया कि एक दो तीन चार पंचमी षष्ठी सप्तमी, ठीक है, ये षष्ठी और सप्तमी संबोधन, और एक वचन, एक वचन, द्विवचन, और आपका बहुवचन, ये तरीका होता है शब्द रूप का जो हमारा चलता है, ठीक है। हम सात विभक्तियों में चलाते हैं आगे उसमें, ठीक है जी, एकदम। बाल दिवस जी, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें हमारा आशीर्वाद, हमारा जो हमारे अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से हमारी जो आप सबके लिए प्रार्थना है, सदैव आप प्रगति पथ पर आगे निरंतर बढ़ते रहें। केवल पेपर क्लियर ना हो, पेपर के बाद फटाफट जल्दी से नौकरी ले लो, शादी ब्याह कर लो, समझे कि नहीं। तो सारी जो भी आपकी नीड है, ईश्वर करे, हे ईश्वर, हमारे विद्यार्थियों के परीक्षा के साथ साथ वो जो भी जॉब चाहते हैं, जो भी आप जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप सफलता प्राप्त करें, यही हमारी ईश्वर से अपने प्रार्थना है, ठीक है बच्चा। हाँ जी, चलिए जी, सभी के लिए। तो ये हम सात विभक्तियों में तीन वचनों में हम लोग पढ़ते थे, चिन्ह मैंने बता दिया था। और हमारे जो पढ़ाने का तरीका, हम लोग एक वचन एक बार पढ़ेंगे, द्विवचन एक बार पढ़ेंगे, बहुवचन एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चिन्ह आप सब जानते हो ना, चिन्ह तो आपको पता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले हम आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? एक सेकंड। हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? आकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। आकारांत का स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी।
ठीक है, यहां पे और एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और आपका ये बहुवचन। अब हम प्रथमा से लेकर संबोधन तक, पहले चलो, रमा शब्द रूप है, शब्द रूप का नाम क्या है बेटा? रमा। क्या जी? रमा को पढ़ेंगे पहले, रमा को याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएगा, चिंता मत करना। रमा याद कर लेंगे, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, जितने भी छात्र हमसे जुड़े होंगे सभी से निवेदन है, आप सबसे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, आपको एक कार्य करना है, ठीक है जी? आप सभी को एक कार्य करना है। कार्य क्या करना है? बोलने में कंजूसी नहीं करनी है बेटा, बोलने में कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि जितना बोलोगे ना, ये आवाज आपको झंकृत होगी आपकी परीक्षा में। अगर कभी आकारांत का कुछ पूछ लिया तो, आकारांत शब्द रूप अगर आपसे पूछ लिया तो, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? शुरू करें, शुरुआत करें, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग पूरी ऊर्जा के साथ हमारा साथ दें, और 100% बढ़िया होगा, बेहतर होगा, तभी तो कहते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। प्रथम द्वितीय, चार चार का पेयर मैंने बताया था, इसे बना के पढ़ लेना, मस्ती के साथ पढ़ना, विदाउट एनी टेंशन। ज्यादा टेंशन लोगे तो जो आता रहता है वो भी स्वाहा हो जाता है, वो भी चला जाता है, इसलिए मस्ती के साथ पढ़ना है, ठीक है जी? वेल डन, बहुत बढ़िया जी। चलिए, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, गुनगुनाओ ऐसे। ये क्या है? सब गीत है, गुनगुनाओ, गुनगुना के तैयार कर लो ना जी। काहे का टेंशन? टेंशन नहीं लेना। बोलो, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, बोलो बोलो बोलो। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। सभी छात्र उच्चारण करेंगे, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीय, उंगलियों पे गिनना, मतलब प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, और रमा रमाम, ये ऐसे है, रमा रमाम, अरे माया, ऐसे कर लो, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कुछ। रमा रमाम रमया रमायई, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, रमा रमाम रमया रमायई। सभी छात्र बोलेंगे जी, है जी? सभी छात्र बोलेंगे, रमा रमाम रमया रमायई, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, रमा रमाम रमया रमायई। ठीक है, अब चार तो याद हो गया, एक वचन का चारों विभक्ति याद हो गई। क्या याद हो गई? प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, रमा रमाम रमया रमायई, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, रमायाः रमायाः रमायाम रमे, रमा रमाम रमया रमायई। उंगलियों पे गिनोगे, समझो विभक्तियां गिन रहे हो, ठीक है जी? समझ रहे हैं कि नहीं? आप उंगलियों पे, हाँ, 100% याद हो जाएगा। ऐसे ही उंगलियों पे मेरे प्यारों, उंगलियों पे गिनना, जब एक उंगली मतलब प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, इससे ये पता चलता रहेगा कि प्रथमा में पढ़ रहे हैं, द्वितीयम पढ़ रहे हैं, तृतीयम पढ़ रहे हैं, चतुर्थी और पंचमी में पढ़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही पढ़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शुरू करें तो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, रमा रमाम पहले देखो, फिर मन में आंखें बंद करके बढ़िया सा झंकृत करके बोलना, याद हो जाएगा। रमा रमाम रमया रमायई, रमा रमाम रमया रमायई, रमायाः रमायाः रमायाम रमे, रमा रमाम रमया रमायई, रमायाः रमायाः रमायाम रमे। सभी छात्र बोलेंगे, हाँ जी, हम सुन रहे हैं सबकी आवाज। अगर कोई नहीं बोला तो पेन फेंक के मार देंगे जी। समझ लेना तुम लोग जी, याद कर लो जी, ऐसे ही याद करना है। इसी भी अभी हम 4-5 ठो चला के दिखाएंगे कैसे चलेगा, तो टेंशन न लो। एक याद करोगे, एक एक बाम 1000 काम समझेंगे। एक बाम 3 काम सुने हो ना, तो एक बाम 1000 काम होगा, चिंता मत करियो जी। जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद, आपसे बेहतर कोई नहीं। रमा रमाम रमया रमायई, रमायाः रमायाः रमायाम रमे, रमा रमाम रमया रमायई, रमायाः रमायाः रमायाम रमे। इसी तरह लता, कौन? लता। अभी आपको तरीका भी बताएंगे, आप पहले तो 2-3 बार तुम्हारे दिमाग में रख दें, उसके बाद हम बताएंगे। है जी? ये कहें सर, कोई पूछता जी सर ये आता जी, भाई साहब आपको पैसेज से कोई भी एक शब्द उठाएगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें विभक्ति कौन सी लगी है।
और शब्द जो होते हैं या तो अकारांत होता है कोई, या तो कोई इकारांत होता है, कोई उकारांत हो गई होता है, कोई आकारांत होता है, कोई रिकारांत होता है, ऐसे ही तो होता है। तो पूछता बेटा पूछता, रमा रमाम रमया रमायई, रमाया रमायाम रमे। ऐसे पढ़ो सारे विद्यार्थी, जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हैं, जितने छात्र जुड़े हैं, सब लोग बोलोगे। बोलोगे तो भूलोगे नहीं, अगर आप उच्चारण करोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है जी, आप उच्चारण करोगे तो भूलोगे नहीं। रमा रमाम रमया रमायई, रमाया रमायाम रमे। इसी तरह लता, लता लताम लतया लतायई, लताया लतायाम लते। बोलो हाँ कि ना, समझ में आ रहा ना जी। लता लताम लतया लतायई, लताया लतायाम लते। जी, आई बात गई समझ में। इसी तरह और कौन है जी, और किसी का नाम है प्रिया। तो प्रिया शब्द है, माना किसी कोई गद्यांश आया, गद्यांश में कहीं प्रिया शब्द लिखा है, तो उस प्रिया का विभक्ति पूछ सकता है ना परीक्षा में। तो प्रिया प्रियाम प्रियया प्रियायई, प्रियायाः प्रियायाः प्रियायाम प्रिये। बोलो हाँ कि ना। सुधा सुधाम सुधया सुधायई, सुधा शब्द है, सुधा, सुधा समझ, सुधा, सुधा किसी का नाम होगा, है जी। सुधा सुधाम सुधया सुधायई, सुधायाः सुधायाम सुधे। है कि नहीं। और इसी में और चलो आओ हम बता रहे हैं जी। और आपका सीता सीताम सीतया सीतायई, सीतायाः सीतायाम सीते। है कि नहीं। इसी तरह और भी शब्द रूप चलाओ ना जी, हम मना थोड़ी करें। शिक्षा है जी, ये आता है शिक्षा, शिक्षा शब्द रूप है, शिक्षा, शिक्षा है ना, शिक्षा। तो एक तो आकारांत है और शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका रूप कैसे चलेगा। बोल रहे हो कि नहीं तुम लोग जी, तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, पे बताओ। बोलना बहुत अत्यंत आवश्यक है ना जी, सभी को बोलना है, जितने छात्र हैं बोलो बोलो। क्या बोलोगे। शिक्षा शिक्षाम शिक्षया शिक्षायई, शिक्षायाः शिक्षायाम शिक्षे। पूछा हुआ है, परीक्षा में आया हुआ है, सीटेट की परीक्षा में शिक्षायई पूछा है, चतुर्थी का एक वचन पूछा हुआ है। आपकी परीक्षा में यह शब्द रूप में शिक्षा का, शिक्षाति शब्दस्य शिक्षायई इति पदे का विभक्ति किम च वचनम, ऐसे आया हुआ है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे। जी, चलो जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जी, है ना जी। हाँ, ऐसे ही याद करना, टेंशन छोड़ दो जी, एकदम लल्लन टाप तरीके से, विदाउट एनी प्रॉब्लम। है जी। शिक्षा शिक्षाम शिक्षया शिक्षायई, शिक्षायाः शिक्षायाम शिक्षे। हाँ, और कोनो नाम है दीपा, दीपा दीपाम दीपया दीपायई, दीपायाः दीपायाम दीपे। तो सारे के सारे आकारांत के अगर स्त्रीलिंग का शब्द रूप होगा, अगर रमा आपको याद है तो रमा की तरह ही चलेगा। बात समझ गए ना बात को, आप समझ गए बात को एकदम। इसी तरह एक वचन तैयार, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आइए हम बताते हैं, अगर आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, ध्यान दीजिए, आकारांत स्त्रीलिंग कुछ ट्रिक होंगी। आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द होगा तो जहां जहां हमको ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। एक वचन की बात करेंगे, एक वचन की, एक वचन में हम बात करेंगे अक्सर कहीं पर आया आया, हाँ रमया लतया, हाँ लतया, ऐसे ऐसे शब्द आ रहा है। तृतीया का एक वचन, बालिकाया बालिका बालिकाम बालिकया बालिकायई, बालिकायाः बालिकायाम बालिके। समझ रहे हैं ना जी बात को, समझ गए ना जी। तो ऐसे ही चलेगा सारे के सारे शब्द रूप। आई आई की मात्रा, आई ही विसर्ग ना हो, अगर ऐसी मात्रा हो ध्यान देना। अगर एक वचन, एक वचन में क्या क्या होगा, अगर क्या हो बेटा, आया, अंतिम में आया, या यू कह लो आई की मात्रा लगी है ऐसे, विसर्ग नहीं है, तो रमायई बालकायई शिक्षायई, हाँ जी, सीतायई प्रियायई
सुधायई, ऐसे ऐसे है शिक्षायई जो कि परीक्षा में पूछा है। ऐसा आ रहा है तो ये कहाँ का रूप होगा बेटा, यह चतुर्थी का रूप होगा। आई आई की ध्वनि चतुर्थी में आएगा एक वचन में, ठीक है। फिर बात करते हैं, और देखो षष्ठी और सप्तमी एक जैसे बनता है, माफ कीजिए, पंचमी षष्ठी एक वैसे, याह याह की ध्वनि अगर आकारांत का शब्द होगा तो पंचमी और षष्ठी में, नोट करो, पंचमी और षष्ठी में एक जैसी ध्वनि याह याह की ध्वनि आती है जी। रमायाह रमायाह, लतायाह लतायाह, सुधायाह सुधायाह, सीतायाह सीतायाह, गीतायाह गीतायाह, है जी, प्रियायाह प्रियायाह। समझ गए ना जी। बालिकायाह बालिकायाह, याह याह की ध्वनि आती है तो एक वचन का, एक वचन का क्या होता, एक वचन का आपका पंचमी और षष्ठी होता। बोलो हाँ की नाम, परीक्षा में आ सकता है बालक। व्यवस्था शब्द आया है, व्यवस्था, शिक्षा शब्द आया व्यवस्था, एग्जाम में व्यवस्थाये पूछा है, व्यवस्थाये इति पदे आवा। हमने इसको प्रैक्टिस कराया, मुझे पता है, मैंने प्रैक्टिस कराया है। व्यवस्थाये इति पदे का विभक्ति किम च वचन। अब इसका मूल शब्द क्या होती है बेटा, व्यवस्था। व्यवस्था आकारांत है, स्त्रीलिंग है। हाँ व्यवस्था, तो अगर इसका चतुर्थी का एक वचन क्या होगा तो पहले रमा पढ़ लो, रमा रमाम रमया रमायई, व्यवस्था व्यवस्थाम व्यवस्थाया व्यवस्थायई, ऐ की मात्रा आया ना। अगर पंचमी षष्ठी में व्यवस्थायाह व्यवस्थायाह ऐसे बनता है। समझ गए ना बात को, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी। रही बात सप्तमी के एक वचन की, एक वचन चल रहा है बेटा ये। हाँ सप्तमी में क्या, याम याम, अगर आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है तो कैसी ध्वनि आएगी बेटा, याम याम की ध्वनि आएगी। कैसी, किसी भी शब्द के अंत में याम की ध्वनि आए, ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में याम की ध्वनि आए, कैसी ध्वनि आए बेटा, याम याम की ध्वनि आती है। गीतायाम सीतायाम रीतायाम, है, रीतायाम सीतायाम गीतायाम, कवितायाम, कविता शब्द है, कविता, कविता किसी का नाम, कवितायाम, ठीक है। हाँ बालिकायाम, व्यवस्थायाम, शिक्षायाम, अगर ऐसा कहीं आ रहा है तो वहां पर कौन सा रूप होगा बेटा, याद रखना सप्तमी का एक वचन आकारांत का होगा। आई बात गई समझ में, कौनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी। थैंक यू रेखा जी, बहुत धन्यवाद जी, है ना जी। अब रही बात संबोधन की, तो संबोधन केवल प्रथमा एक वचन का संबोधन चेंज होता है, रमे रमा का रमे हो जाता है। बाकी द्वितीया द्विवचन का और बहुवचन का संबोधन वही होता है जो उसका प्रथमा में बनता है। यहाँ रमा, यहाँ रमा, यहाँ रमे, हे रमे, तो वही बनता है, ठीक है। अब आइए द्विवचन, तो सबसे आसान मैंने बताया ही आपको द्विवचन का क्या, और ये इसका ट्रिक हर जगह काम करता है ना। तो एक बार पढ़ लो मेरे साथ, चलो ध्यान से, आंखी बंद, अच्छा तुम लोग आंखी बंद कर लो, केवल सुनो और मुंह से बोलना वैसे, ठीक है। जितने रूप हम चलाएंगे इस पे, जैसे एक रमा है, इसके ऊपर हम कई सारे रूप चला रहे हैं, एक वचन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और सभी लोग को क्या करना है बेटा, सभी विद्यार्थियों को वैसे ही आपको उच्चारण करना है। रमा रमाम रमया रमायई, रमायाह रमायाह रमायाम रमे, लता लताम लतया लतायई, लतायाह लतायाह लतायाम लते। इसी तरह कविता, कविता कविताम कवितया कवितायई, कवितायाह कवितायाह कवितायाम कविते। समझ गए ना जी। ऐसे ही रेखा, रेखा रेखाम रेखया रेखायई, रेखायाह रेखायाह रेखायाम रेखे, ठीक है। प्रिया प्रियाम प्रियया प्रियायई, प्रियायाह प्रियायाह प्रियायाम प्रिये। व्यवस्था जो कि परीक्षा में पूछा है, व्यवस्था व्यवस्थाम व्यवस्थया व्यवस्थायई, व्यवस्थायाह व्यवस्थायाह व्यवस्थायाम व्यवस्थे। बोलो आई बात गई समझ में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है जी। हाँ याम याम की ध्वनि तो समझ लेना सप्तमी का एक वचन है। याम याम की ध्वनि आए तो बेटा कहाँ का रूप है, वह सप्तमी का एक वचन का रूप होगा। नोट कर लो तुम लोग जी, है कि नहीं। आई बात गई समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे द्विवचन की चर्चा करते हैं बेटा। द्विवचन तो वेरी सिंपल, सबसे आसान द्विवचन, सबसे, जी संजय जी धन्यवाद जी। द्विवचन सबसे आसान, मैंने बताया ना, ई दोनों प्रथमा द्वितीया एक जैसे, षष्ठी सप्तमी और बाकी तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे, बस
रमे याद कर लिया, 3 पेयर तैयार कर लो, एक बार रमे याद करो, द्वितीया रमे कर दो, फिर तृतीया में रमाभ्याम कर लो, फिर चतुर्थी रमाभ्याम, पंचमी रमाभ्याम, षष्ठी रमयो पढ़ लो, फिर सप्तमी भी रमयो कर दो। बाकी रही बात संबोधन की, जो प्रथमा में वही संबोधन में, रमे हे रमे, एनी प्रॉब्लम नास्ती, कौनो समस्या नहीं होनी चाहिए। जी आगे चलें, आगे बढ़ें मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आपको की बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलें आगे बढ़ें। चलते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्या बोलते हैं? रमे रमे। मैंने कहा ना, रमे रमे, भ्याम भ्याम की ध्वनि आती है। नोट कर लो, द्विवचन में क्या होता है, द्विवचन में क्या पढ़ोगे, द्विवचन में क्या होता है। अगर अब कहीं पर देखो जी, अब आकारांत में ए की ध्वनि आएगी, रमे, प्रिय, रमे रमे, ठीक है, माफ कीजिएगा। अभी हम जहां इंपॉर्टेंट है ज्यादा वो बता रहे हैं। मैं तृतीया चतुर्थी पंचमी बता रहा हूं ना। तृतीया चतुर्थी और पंचमी एक जैसे बनता है, जहां जहां एक जैसे बनता है वो बता रहा हूं। तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे बनता है, और ध्वनि कैसी आती है अंतिम में? भ्याम। कैसी ध्वनि? तृतीया चतुर्थी पंचमी में एक जैसी ध्वनि आती है, भ्याम भ्याम भ्याम। भ्याम भ्याम भ्याम, बोलो जी। तृतीया भ्याम, चतुर्थी भ्याम, पंचमी भ्याम। शब्द रूप है रमा, रमा का रमाभ्याम, लता का लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्याम। हाँ जी, रेखा का रेखाभ्याम, रेखाभ्याम, रेखाभ्याम। प्रिया का प्रियाभ्याम, प्रियाभ्याम, प्रियाभ्याम। हाँ, लेखिका का लेखिकाभ्याम, लेखिकाभ्याम, लेखिकाभ्याम। कविता कविताभ्याम, कविताभ्याम, कविताभ्याम। अगर यहीं पर और किसी का और कोई भी आकारांत बताओ, सुधाभ्याम, सुधाभ्याम, सुधाभ्याम। प्रिया प्रियाभ्याम, प्रियाभ्याम, प्रियाभ्याम। समझ गए ना जी? तो भ्याम भ्याम की ध्वनि जहां पर भी आ जाए तुरंत दिमाग को क्लिक करना, द्विवचन में तृतीया चतुर्थी पंचमी। 345 याद कर लेना, ठीक है जी। 345 याद करना मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनियों। आगे बढ़े, आगे चलते हैं, आगे बढ़े मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मत करना। रही बात आगे और क्या बनता है, तो षष्ठी और सप्तमी एक जैसे बनता है ना जी। षष्ठी सप्तमी में कौन सी ध्वनि आती है बेटा? कहोगे सर योह योह। मैंने बताया हमेशा से, और ये केवल द्विवचन केवल आकारांत में नहीं काम करेगा, ये लगभग लगभग हर आकारांत में काम करता है, ठीक है। हाँ, 345 का जी, एकदम जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, ए ट्रिक है, ट्रिक भी लगाते रहो। षष्ठी सप्तमी में योह योह की ध्वनि आती है। कैसी ध्वनि आती है बेटा? योह योह की ध्वनि आएगी तो समझ जाना ओह ओह की, किसकी? ओह ओह की। और योह योह की ध्वनि आए तो समझ जाना कि कहाँ का शब्द रूप है। बोलो बोलो, है जी। ओ की मात्रा और विसर्ग लगा हो तो वो शब्द रूप होता है षष्ठी सप्तमी द्विवचन का, हर जगह चाहे जहां होगा। यो हनी सिंह नहीं, नहीं तो यो हनी सिंह कर लो ना, ना ना, विसर्ग भी है, यो हनी सिंह, ऐसा कर सकते हो जी हाँ, संस्कृत भाषायाम एवं। रही बात संबोधन की, जो प्रथमा में बनेगा वही संबोधन में बनता है, तो ये जो मुख्य मुख्य है वो मैं आपको बता देता हूं ट्रिक, ठीक है। आई बात, गई समझ में। रही बात और देखो, बहुवचन की बात अगर आ गए, अब इसको थोड़ा पढ़ लें तो बहुवचन बताएं। आओ आइए, चलो एक बार इसको पेयर में, चार चार के पेयर में पढ़ लें, है ना। अब इसको हमने जो बनाया है, आप इसको देख रहे होंगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। क्या देख रहे हैं? अरे बोलो। तो कहोगे सर यहाँ रमे रमे एक जैसे, रमाभ्याम 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 एक जैसे, और रमयो हो, अरे भाई साहब का है, तुम आ जा रहे हो। और ये रमयो हो एक जैसे। समझ गए ना बात को मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? समझ गए? एनी दिक्कत, एनी समस्या नास्ती। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। चलते हैं हम अब किधर? हाँ जी, बहुवचन की ओर। कहते हैं क्या है बहुवचन में, क्या कहते हैं? तो बहुवचन का प्रथमा और द्वितीया एक जैसे। अब देखो आकारांत में दो चीज याद रखो, आकारांत में दो चीज आपको याद रखना है। पूछो क्या याद रखना है? कि जैसे द्विवचन में प्रथमा द्वितीया एक जैसे होता है, वैसे ही बेटा आपका बहुवचन में भी प्रथमा द्वितीया एक जैसे होता है। वहां रमे रमे, बालिके बालिके, वहां बालिका बालिका, रमाह रमाह। तो प्रथमा द्वितीया एक जैसे, किसमें?
याद दिमाग लगाओ, आकारांत का स्त्रीलिंग का शब्द होगा तो प्रथमा द्वितीया द्विवचन में एक जैसे बनेगा और प्रथमा द्वितीया आपके बहुवचन में एक जैसे बनेगा। जैसे रमाह रमाह, वैसे बालिकाह बालिकाह, ठीक है। उसी तरह और क्या बनेगा जी, प्रियाह प्रियाह, सुधाह सुधाह, रेखाह रेखाह। समझ गए ना बात को, कौनो समस्या तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और हमने कल ही बताया आपको, कल ही बताया भाई साहब, तृतीया का चिन्ह है जी। कल ही हमने आपको बोला था, बोलो बोला था कि नहीं बेटा, कि तृतीया विभक्ति अगर कहीं पर इसका चिन्ह होता है अक्सर भी मिल जाता है। हालांकि आकारांत की बात करें तो यहां भी शब्द आएगा, कोई भी आकारांत का शब्द होगा, तृतीया का वचन होगा तो उसमें भी। अरे हर जगह ऐसे ही आसान है कि चिंता मास्तु है जी, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, सब बढ़िया भविष्य है, कोई समस्या नास्ती। भी की ध्वनि अगर आ रही है, अगर कहीं पर भी की ध्वनि आ रही है तो वो तृतीया का बहुवचन है। वो कहाँ का रूप है जी, वो तृतीया का बहुवचन, जैसे रमा भी बालिका भी है जी, रमा भी बालिका भी, रेखा भी, सुधा भी, समझ रहे हैं? सुधा भी। जी, अरे भाई साहब कह रहे कैसे पहचानेंगे एक जैसे होगा, तो वहां लिखा होगा। अगर भाई आपसे पूछा रमाह शब्द कहाँ किस विभक्ति किस वचन का है, तो अगर उसमें दिया है कि भाई द्वितीया विभक्ति बहुवचन का है या प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, तो चाहे ये दिया रहे चाहे ये दिया रहे, दोनों से अगर दोनों दे दिया तो अब आपकी, अब वो सीटेट वाले जाएं सीबीएसई जाने और आप मतलब कहने का, तो उनको या तो उपरयुक्त तो दोनों सही करना पड़ेगा, है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कैसे सही करेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है, कोई समस्या नास्ती। आगे चलते हैं, रमाह रमाह, फिर रमा भी, और हमने बताया था भ्यः भ्यः की ध्वनि कहां पर आए, यहां पर एक जैसे, जहां जहां जैसे मैं उसको वो कर देता हूं है जी, जहां एक जैसे बनता, जैसे यहां पर रमा रमाया रमाया, यहां पर एक जैसे बना था ना। तो आगे क्या भ्याह भ्याह की ध्वनि आती है तो कहां का रूप होता है, कहीं पर चतुर्थी, कौन जी बेटा, चतुर्थी। चतुर्थी और पंचमी कहां पर बहुवचन का रूप देख रहे हो, इसमें एक जैसे बनता है। ध्वनि कैसी कौन सी आती है, ध्वनि आती है भ्याह, ठीक है। भ्याह भ्याह की ध्वनि कहाँ आती है, चतुर्थी पंचमी में। और केवल आकारांत की ही बात नहीं करते, कोई भी शब्द रूप होगा अगर भ्याह भ्याह की ध्वनि आ रही है, ठीक है जी। ठीक है, समझना जी। भ्याह भ्याह हंसते हुए विदाउट एनी प्रेशर, एकदम स्वच्छंद मन से पढ़िए। और कौन सा तुमको हम फांसी पर लटका दे रहे हैं, आराम से पढ़ो, सुकून से पढ़ो, मस्ती में पढ़ो, मतलब प्रेशर लेके मत पढ़ो, है कि प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समझ में आगा छती। अभी हम तुमसे पूछेंगे भी, अब भाई तुम रुको थोड़ी देर, हम आपसे पढ़ाने के बाद इसमें से मैं कुछ पूछूंगा आपसे, ध्यान से पढ़ना। तो भ्याह भ्याह की ध्वनि तो चतुर्थी और पंचमी का यह बहुवचन होता है, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन भ्याह भ्याह की ध्वनि हमेशा आती है, चाहे जोर शब्द रूप होगा, ठीक है। रही बात, और एक सबसे बड़ी पहचान जो होती है षष्ठी की, षष्ठी की सबसे बड़ी पहचान क्या है, चाहे कोई भी शब्द रूप होगा, कोई भी शब्द रूप होगा, बहुवचन में अगर है, बहुवचन का षष्ठी पूछा है तो उसमें नाम की ध्वनि आएगी या फिर नाम की ध्वनि आएगी या फिर आम 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 ऐसी ध्वनि आपको निकल के आएगी, तो षष्ठी लगी है, षष्ठी का बहुवचन है। अगर वहां पे बेटा आपका सप्तमी है, सप्तमी है तो कैसी ध्वनि आती है बेटा, अगर सप्तमी है तो सप्तमी में या तो ये ध्वनि आती है या तो फिर ये ध्वनि आती है, सु या शु में से कोई एक ध्वनि आपको दिखेगी। अगर अगर किसी शब्द के अंत में ये ध्वनि है, सु और शु है, तो समझ जाना कि वह सप्तमी का रूप है और बहुवचन का है, सप्तमी में बहुवचन का रूप होगा, ठीक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिमाग में ये बातें घर कर जाएं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप समझ जाओ, सीख जाओ, समझ जाओ, है कि नहीं। और आपके पास ये पहुँच जाएगी, ये पीडीएफ पहुँच जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं नाम और सु। तो चार चार का पेयर में याद करता जी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो जी।
एक दो तीन चार, रमाः बहुवचन पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं? बहुवचन। रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः रमाभ्यः रमाणां रमासु रमाः। ऐसे ही रमे रमे रमाभ्यां 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 रमयोः रमयोः रमे। द्विवचन ऐसे पढ़ना है। कैसे? रमे, दिमाग में लगाओ कि हम द्विवचन पढ़ रहे हैं। रमे रमे रमाभ्यां 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 रमयोः रमयोः रमे। ठीक है, रमाभ्यां रमोः रमयोः रमयोः रमे। समझ गए ना बात को? आगे चलें। चले जी, कोपी समस्या नासी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है ना जी। रमयोः रमयोः रमे। अब इसे रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः रमाः रमाः रमाभिः रमाभ्यः प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी रमा रमाः रमाभिः रमाभ्यः लताः लताः लताभिः लताभ्यः। तुमहु लोग बोला करो और भी शब्द रूप लगा के, ठीक है, हम सुन रहे हैं। ठीक है जी। ल बालिकाः बालिकाः बालिकाभिः बालिकाभ्यः। शिखा, शिखा किसी का नाम है। शिखाः शिखाः शिखाभिः शिखाभ्यः। ठीक है ना जी। पुस्तिका, पुस्तक नहीं, पुस्तिका, पुस्तिका पुस्तिकाः पुस्तिकाभिः पुस्तिकाभ्यः। या फिर लेखिका, लेखिकाः लेखिकाः लेखिकाभिः लेखिकाभ्यः। तो ऐसे ही सारे के सारे प्रियाः प्रियाः प्रियाभिः प्रियाभ्यः। समझना जी। सारे के सीताः सीताः सीताभिः सीताभ्यः। देख रहे हैं ना, एक याद करोगे बहुत सारे आपको एक साथ में तैयार होंगे। मैं सच बता रहा हूं प्यारों। ठीक है। और क्या बोलोगे? बालिकाः बालिकाः बालिकाभिः बालिकाभ्यः। ऐसे ही पढ़ना है आपको, ऐसे ही पढ़ना है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। समझ रहे ना बात को? और अच्छा, एक बार पहले कमेंट करके बताओ तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाउंसम तो ना जातम, ये टोटली बाउंसम तो ना जातम। माना कि पहली बार अच्छे से, मतलब पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा ठीक है। एक बार लगे कि अरे पता नहीं क्या भी भाभ्या कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। आप कृते प्रयत्नम। लो जी, कह रहे हैं इनकी बेस्ट फ्रेंड है। अरे बहुत अच्छी बात है, चलो सुना देना। उसी को सुना देना तो तुम्हारा तैयार हो जाएगा बेटा। उसी को सुना देना तुम्हारा तैयार, सच्ची बता रहे हैं। जी, शुक्रिया। अभी कोई पूछता कि सर यहां से प्रश्न आएगा कि हम कैसे तुमको बताएं? मैंने बताया ना, व्यवस्था शब्द पूछा, व्यवस्था यही। अब व्यवस्था को कैसे जानोगे? आपने पढ़ा भाई, व्यवस्था मूल शब्द होता है व्यवस्था। व्यवस्था आकारांत है और अवाकारांत पहचानना सिखा दिया कि अंतिम में दीर्घ आ है तो आ है। अब उसका शब्द रूप कैसे बताओगे? अब उसने पूछा व्यवस्थायी पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो कैसे बताओगे व्यवस्थायी में? जब तक रमा या लता ये सब शब्द रूप आकारांत नहीं तैयार करोगे तो कैसे बताओगे? अब हमको अगर रमा याद है, रमा पर तुरंत ध्यान आएगा, व्यवस्था आकारांत, रमा, रमा भी स्त्रीलिंग आकारांत है, तो रमा रमा। ऐसे तुम वहां एग्जाम में ऐसे करो, गुरुजी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था गुरुजी? तुरंत ध्यान में, रमा रमाम रमया रमायई, तो व्यवस्था व्यवस्थाम व्यवस्थया व्यवस्थायई, तो तुरंत चतुर्थी एक वचन मार के चले आओगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो अगर इसको बहुत अच्छे से याद करना है तो जब भी तुम्हारे घर वाले तुमसे कहें कि रोटी बना लो, तुम्हारी सासू माँ कहें कि नहीं तुम किचन से एक कप चाय बना लाओ, है कि नहीं, तो आपको क्या करना है? तुरंत रमा भी रमाभ्या रमाभ्य रमाणाम रमा सुरमाहम, तुरंत शुरू हो जाना है जी। व्यवस्था 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 भी व्यवस्थाभ्य व्यवस्थाभ्य व्यवस्था नाम व्यवस्था सुव्यवस्था। समझ गए ना जी? तुरंत शुरू हो जाना, तुरंत खटाखट फटाफट। सासू माँ खुद चाय बना के पिलाएंगे तुमको। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तुरंत प्रियाः प्रियाः प्रियाभिः प्रियाभ्यः प्रियाभ्यः प्रियाणाम प्रियासु प्रियाः। ऐसे ही पढ़ लेना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना जी? हाँ जी। शिखाः शिखाः शिखाभिः शिखाभ्यः शिखाभ्यः शिखानाम शिखासु शिखाः। एकदम हूबहू वैसे चलेगा, कौनो भी रूप चला दो। हाँ जी। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी इतने में? अगर हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलें। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। अच्छा बताओ हमसे, मैं आपसे एक से पूछूं? पूछूं तो जरा बताओ कि भाई साहब
शिक्षयोः। शिक्षयोः में विभक्ति और वचन बताओ, शिक्षयोः पद कहाँ का है? शिक्षयोः पद में विभक्ति और वचन है जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें, समस्या तो नहीं है जी? हाँ हाँ, बस हमारा नाम मत बताना तुम लोग ने सासू माँ से। ये देखो चंद्रा सर ने पढ़ाया है हमको, उन्हीं बोले थे, वही बोले थे जब सासू माँ कहें चाय बनाने तो यही बोल, ऐसा वहाँ हाँ हमारा नाम मत लेना, नहीं पता लगा लो सासू माँ बोलेंगे बता बड़े आए तुम पढ़ाने वाले। शिक्ष योह योह योह, तो तुरंत यो की ध्वनि कहाँ पर? तुरंत द्विवचन याद आएगा, तुरंत षष्ठी सप्तमी आ जाएगा। जैसे योह की ध्वनि देखा, हम्म, जैसे यो की ध्वनि आए तुरंत आपका ध्यान कहाँ आएगा? द्विवचन में आएगा, यो योग पर आएगा। समझ गया ना बात को? कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी नहीं। आगे बढ़ें, आगे चलें। तुम लोगों ने बताया नहीं क्या? षष्ठी षष्ठी अच्छा जी, ओके। हाँ जी हाँ जी, ओके। षष्ठी सप्तमी द्विवचन। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलें। ये क्लियर हो गया ना? इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। छोटी सी आकारांत की अपनी ट्रिक भी है, हमने आपको रख दिया है, हमने आपको बता दिया है, तो ये ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है? आगे चलते हैं। नदी ईकारांत का शब्द रूप है, ईकारांत है, स्त्रीलिंग है। आइए थोड़ा सा क्विक करते हैं हम लोग, ठीक है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, है ना जी? कहें मॉक टेस्ट में संस्कृत नहीं आता, अरे कैसे नहीं आ रहा जी? क्या दिक्कत हो रही? कहाँ पे, किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक? हमें टॉपिक बताओ, किस टॉपिक से क्वेश्चन आया उस तुमको समझ नहीं आया, हम उसको क्लियर करेंगे। अभी तो अब आप लोग ऐसे शब्द रूप पढ़ लो, उसके बाद हम गद्यांश और पेडागोजी का जो सेशन लेकर आएंगे हल कराने के लिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, चिंता मत करिए तुम लोग जी, ठीक है? हाँ, हम अभी आपको जब लगातार प्रैक्टिस कराएंगे, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो हम प्रैक्टिस आपको और भी ज्यादा कराएंगे, ठीक है? आओ जाओ। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी समोधन, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। बढ़िया बताया तुम लोगों ने जिन्होंने कहा है। हाँ जी, हमें अगर किसी को, हाँ जी गीता, बिल्कुल गीता भी ऐसे चलेगी। और किसी विद्यार्थी को कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो जरूर बताना, टॉपिक जिस टॉपिक से आ रहा हो वो बताओ हमें, कैसे नहीं आ रहा है। और मैंने शुरू में कहा था कि संस्कृत पढ़ना स्टार्ट कर, पढ़ना मतलब संस्कृत की रीडिंग मारना स्टार्ट करो, डेली एक पैराग्राफ संस्कृत का केवल पढ़ो, हिंदी अर्थ निकले ना निकले, हिंदी अर्थ निकले, हिंदी का अर्थ निकले या ना निकले, ठीक है जी, हिंदी का अर्थ निकले ना निकले, लेकिन सॉरी उसका हिंदी अर्थ आपको पता हो, अनुवाद पता हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन पढ़ना शुरू कर दोगे, जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, संस्कृत का पेपर सामने आता है तो आपको घबराहट नहीं होगी, हिचकिचाहट नहीं होगी। नहीं तो अचानक से संस्कृत का पेपर आता है तो पढ़ना भी नहीं आता तो तुम पेपर क्या खा करोगे, है जी? ठीक है, आगे चल, हाँ जी कराएंगे पक्का, श्योर श्योर श्योर। नदी नदीम नद्या नद्यई, नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी, ठीक है? चलो जी, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। तो आइए देखते हैं, नदी नदीम, नदी नदीम नद्या नद्यई, ठीक है? नदी नदीम नद्या नद्यई, नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी, नदी नदीम नद्या नद्यई, नद्याह नद्याह नद्याम नदी। बोलो सभी लोग, नदी नदी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी समूधन, नदी नदीम नद्या नद्यई, नद्याह नद्याह नद्याम नदी। तो नद्याह नद्याह एक जैसे, पंचमी षष्ठी एक जैसे, नोट कर लो, ठीक है? पंचमी षष्ठी एक जैसे, और सप्तमी इंपॉर्टेंट होता है नद्याम, याम। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो याम की ध्वनि यहां पर भी आ रही है। अक्सर अगर याम याम आ रहा है, याम याम की ध्वनि आ रही है, हाँ, याम याम की ध्वनि आ रही है, तो कहाँ का है बेटा? वह
सप्तमी का एक दो टॉपिक बचे हैं, चिंता मत करो, ये शब्द रूप हम पढ़ा करके सीधे उस पे कार्य कर लेंगे प्रैक्टिस पे। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है जी। हाँ, चिंता मास्तु, चिंता मत करो, हम सब कुछ कराएंगे, इतना जल्दी आप हैक्टिक मत हुआ करो। प्रेजेंट में जो सेशन चल रहा है प्लीज उसको पढ़ा करो, नहीं तो उसके चक्कर में इसको भी भूल जाओगे। हाँ जी, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नदी नदीम नद्या नद्यई, नद्याह नद्याह नद्याम नदी, ठीक है। नदी नदीम नद्या नद्यई, नद्याह नद्याह नद्याम नदी। तो ऐसे ही नद्याह नद्याह की ध्वनि आ रही है। देखो, आह आह नद्याह नद्या, नद्यई यहाँ पे आई की मात्रा है, रमायई, वैसे ही नद्यई तो ये भी स्त्रीलिंग का है। ईकारांत और आकारांत देखो दोनों, जैसे वहां रमायई लतायई, वैसे नद्यई आई की मात्रा है यहां पर भी। समझ गए ना बात को? ऐसे ही नद्याम, आम याम, याम की ध्वनि नद्याम है, नद्याम की ध्वनि आ रही है यहां पर, याम याम की ध्वनि आ रही है, तो वह नदी शब्द रूप होगा, ठीक है जी। हाँ जो, चलिए जी, ठीक है जी। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग बस। चलिए भाई, यहां पर अब आते हैं द्विवचन, ये तैयार होगा। नदी नदीम, एक बार आंखें बंद करो, बोलो मेरे साथ। नदी नदीम नद्या नद्यई, नद्याह नद्याह नद्याम नदी, नदी नदीम नद्या नद्यई, है जी। नदी नदीम नद्या नद्यई, नद्याह नद्याह नद्याम नदी। वैसी तरह फिर द्विवचन में देखो, द्विवचन भी एक जैसे बन रहा है। नद्यऊ नद्यऊ, है जी। नद्यऊ नद्यऊ, बोलो बोलो। नद्यो नद्यो, ठीक है। नद्यो हो नद्यो हो, प्रथमा द्वितीया नद्यो नद्यो, क्या जी? प्रथमा द्वितीया नद्यो नद्यो, है, ठीक है। प्रथमा द्वितीया नद्यो नद्यो, पंचम षष्ठी सप्तमी, षष्ठी सप्तमी नद्योः नद्योः, योः योः, ध्वनि आ रही ना? तो द्विवचन सबसे आसान होता बेटा, सब समझ लो कि इसके लिए कोई कुछ सोचना ही नहीं है। द्विवचन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट इन सेंस ये सबसे ज्यादा आसान होता है। अब देखो बचा तीस, ऊपर के दो नद्यो नद्यो, नीचे के दो नद्यो, नद्योह नद्योह, बिचा बीच में क्या क्या? तृतीया 345, और 3 से 45 में जो शब्द है उसके भ्याम 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 जोड़ दो। नदी शब्द रूप है, नदी में भ्याम भ्याम जोड़ दो, बस काम खत्म, ठीक है जी। हरी है तो हरी में भ्याम भ्याम जोड़ दो, काम खत्म। ठीक है। नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, ठीक है। नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्यौ नद्यौ नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्योः नद्योः नद्यौ, नद्यौ नद्यौ नदीभ्याम, चार चार का पेड़ बनाओ। नद्यौ नद्यौ नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, नद्योः नद्योः नद्यौ, हे नद्यौ, यहाँ पर नद्यौ, यहाँ पर नद्यौ। समझ में आ रहा है? कोई बाउंस नहीं जा रहा है। आप प्लीज डू रिलैक्स, है, सब पढ़ाएंगे सब बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा आप लोग। बात समझ रहे हैं जी? ठीक है। बहुवचन की बात करते हैं बेटा, बहुवचन की। नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः, याद रखना यहाँ पर नदी ही शब्द ये अलग सा बन रहा है, और नदी ईकारांत का यहाँ ई ही, मतलब इंपॉर्टेंट नदी ही शब्द बनता है। कहाँ पर? द्वितीया का बहुवचन, जो द्वितीया का बहुवचन होता है वहां नदी ही शब्द बनता है। क्या बनता है बेटा? वहां पर नदी ही शब्द बनता है, नदी ही, नद्यः। और यहाँ पर कभी पूछ लें, अब देखो हमारे दिमाग में पूछेगा नदी शब्द का, हाँ, नदी शब्द का प्रथमा का बहुवचन क्या होगा? आपको दे देगा ऑप्शन में नद्याः, और दे देगा नद्यः। तो कौन सा सही करोगे? ए की बी? ए वाला सही करोगे कि बी वाला सही करोगे? अब बताओ, पहले क्या सही करते, अभी बताओ कौन सा सही करोगे? नदी शब्द का अगर दे दिया आपको जी, तो कौन सा सही करोगे? जरा बोले ना जी आप लोग। हम्म, सभी छात्र बताएं, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नदी,
हाँ जी, नद्यः सही होगा, नद्याः नहीं होता बहुवचन में, बहुवचन में नद्यः बनता है। अक्सर से बालकाः, रमाः, उस चक्कर में हम नद्याः नहीं कर देंगे, उसको नद्यः पढ़ते हैं। नद्यः होता है बहुवचन में ना, नद्यः नदीः, नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः, नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनामो नदीषु नद्यः, नदीभ्यः नदीनामो नदीषु नद्यः, नदीभ्यः नदीनामो नदीषु नद्यः। ठीक है, और नाम और शु की, नाम की ध्वनि आती है तो वह कहाँ भ्याह भ्याह की ध्वनि है तो पंचमी चतुर्थी पंचमी का बहुवचन होता है, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन भ्याह भ्याह होता है। ठीक है जी, चतुर्थी पंचमी का, हाँ तो ये बी वाला सही होगा, बी वाला सही होगा, बी वाला राइट होगा, याद रखना ये गलत है, नद्याह नहीं होगा, नद्यः होगा, ये होगा बहुवचन में रूप। समझ गए ना बात को, है जी। बिल्कुल एकदम परेशान मत होइए, डोंट वरी, डो थोड़ा रिलैक्स रहिए, चिंता मत कीजिए, सब वो स्वयं कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः, नदीभ्यः नदीनाम नदीषु नद्यः, नदीभ्यः नदीनाम नदीषु नद्यः। तो ऐसे ही हमको पढ़ना है, ऐसे ही हमको सीखना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आई बात, गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो। आगे बढ़ें, आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नदी शब्द में अब नदी की तरह आप लोग बहोगे, चिंता मत करना है, नदी की तरह आपको अनवरत बहते चलना है, अनवरत आगे चलना है मेरे प्यारे। कुछ आपसे हम क्वेश्चन कर लें, बताएंगे आप लोग? बताएंगे? ठीक है, चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जरा बताओ, सीतायाम, सीतायाम में विभक्ति और वचन बताओ, विभक्ति और वचन, चलो अभी पढ़े हो ना? हाँ, सीतायाम में विभक्ति और वचन बताना है, शुरू हो जाओ फटाफट जल्दी से, सीतायाम में विभक्ति और वचन बताओ। ठीक है, नदी ही पद में, नदी ही, नदी ही में विभक्ति और वचन बताओ, नदी ही ये पद है, इसमें विभक्ति और वचन बताना है। ये क्वेश्चन नंबर एक, एक क्वेश्चन नंबर दो, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी से सारे छात्र। पहले क्वेश्चन नंबर एक आप मेंशन करना, एक का, एक में क्या सही होगा, एक में क्या लिखोगे, बी दो नंबर क्वेश्चन में क्या लिखोगे, मेंशन करना, पहले में दूसरे में। चलो कमेंट करके बताओ जल्दी से। बाकी आपको हम शब्द रूप की प्रश्नोत्तरी भी करा देंगे जितने प्रीवियस ईयर में आए हैं, लगभग प्रीवियस ईयर के सारे। ठीक है, लगभग प्रीवियस ईयर के सारी प्रश्नोत्तरी हम करा देंगे, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, प्रीवियस ईयर की लगभग सारी की सारी प्रश्नोत्तरी हम कराएंगे आप लोगों की। ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए होंगे कोशिश करेंगे कल ही करा दें, कोशिश हम करेंगे कि कल ही हम करा दें, और आप लोग जरूर आइएगा, कोशिश हम करेंगे कल ही करा दें। ठीक है, हाँ 100%, श्योर श्योर श्योर। हाँ जी, एक सेकंड रुकिएगा, कह रहे हैं सर सप्तमी भक्ति, अच्छा कह रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति, अच्छा बेटा पक्का श्योर श्योर। सीतायाम में सप्तमी का एक वचन है, याम याम की ध्वनि आई, मैंने बताया याम 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 सप्तमी, याम ध्वनि, सीतायाम गीतायाम रीतायाम मीतायाम कोई भी हो। ठीक है जी, नदी ही शब्द है, मैंने बताया नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः, ये ध्वनि याद आएगी ना, नद्यः नदीः नदीभिः नदीभ्यः। तो ये कहाँ का वचन है बेटा? ये है तो बहुवचन, लेकिन विभक्ति की बात करते हो, नद्यः नदीः ये द्वितीय विभक्ति का रूप है, बहुवचन का द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का नदी ही बनता है। बोलो हाँ कि ना? आई बात गई समझ में? समझ में आया जी, बहुत अच्छा, अच्छा बताए हो, ऐसे ही पूछ लेगा जी। जी हाँ जी, शिक्षाः, शिक्षाः में विभक्ति और वचन बताओ, शिक्षाः, शिक्षाः पद में विभक्ति और वचन बताओ, शिक्षाः पद में विभक्ति और वचन बताओ, शिक्षाः पद में, इसका, इसमें विभक्ति और वचन बताना है, इसको कमेंट बॉक्स में करना सब लोग क्लास के बाद में।
शिक्षाः पद में विभक्ति और कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन लगा है? शिक्षाः, रमाः, लताः, बालिकाः। ऐसे ही चलाना है, बताना सब लोग कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही। क्लास के बाद में कमेंट करके चैट कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जाते जाते सभी लोग सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचा देना, ठीक है? अपने दोस्तों और मित्रों तक इस सेशन को पहुंचा देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? सारे लोग प्लीज सेशन को लाइक करते हुए जाना और शेयर कर देना जी, अच्छी लगी तो, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया टू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।